सो हेलो गाइस, नाउ यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एब्सोल्यूट बैटमैन को। ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है जहाँ मैं इसके सेकंड इशू को इस वीडियो में कवर अप करूँगा। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। नाउ अपन शुरू करते हैं अल्फ्रेड के नरेशन के साथ, जहाँ हमें जानने को मिलता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स जो पार्टी एनिमल्स हैं उन्होंने गॉथम पे अपना ऑफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था कि किस तरीके से लास्ट इशू में बैटमैन और अल्फ्रेड पार्टी एनिमल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। एंड इसी के रिटर्न के तौर पे जो बैटमैन रहता है वो इन पार्टी एनिमल्स के ऊपर भी ऑफेंस अपना बढ़ा चुका है। एंड वी सी दैट ही इज़ फाइटिंग दीज गैंग मेंबर्स इन एन एक्वेरियम राइट नाउ। अब हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में अल्फ्रेड सीक्रेटली बिहाइंड द सीन बैटमैन की हेल्प कर रहा है बिना उसके मालूम किए। उसने कई सारे सर्वेलेंस प्रोटेक्शंस ऐड किए हैं गॉथम में, कई सारे लेयर्स में। और बेसिकली अल्फ्रेड करता क्या है कि वो कई सारे जगहों पे ट्रैप्स ऐड करता है। इन ट्रैप्स में पार्टी एनिमल्स फंसते हैं, जिसका एडवांटेज लेते हुए बैटमैन उन्हें टेक डाउन करता है। हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से अल्फ्रेड ने ये चीज़ नोटिस की है कि बैटमैन जो है बैटल्स के दौरान अपने सराउंडिंग का यूज़ करता है अपने एडवांटेज के लिए। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस एक्वेरियम में वो एक कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर का यूज़ करता है जो वाटर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, रिजल्टिंग ऑल द पार्टी एनिमल्स इनटू बर्निंग देयर बॉडी, जिसकी वजह से वो बाहर भागते हैं और वहाँ जाके वो अरेस्ट हो जाते हैं। हमें ये भी जानने को मिलता है कि बैटमैन का करेंटली कोई बस एक बेस हमें देखने को नहीं मिला है। उसने अक्रॉस द सिटी मल्टीपल बेसेस, मल्टीपल केव्स बना रखी हैं जिनमें वो ऑपरेट करता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा कमिटेड है इस सिटी को लेके। और जब वो क्रिमिनल्स को बीट नहीं कर रहा होता है तो वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करता है। एंड एवरी वंस अ वीक वो कह सकते हो कि अपने रूटीन को ब्रेक करके प्रेजेंट जाता है जो चिल को विजिट करने के लिए। जिन लोगों को पता नहीं है, ऐसे सबको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है तो जो चिल वही बंदा है जिसने थॉमस वेन को इस रियलिटी में भी मारा था और ओरिजिनल रियलिटी में दोनों माँ बाप को बैटमैन के मारा था। नाउ अल्फ्रेड को ऐसा लगता है कि वो बैटमैन को प्रोटेक्ट करके कह सकते हो कि उसके ऊपर काफ़ी अच्छा एहसान कर रहा है, बिकॉज अगर वो सर्वेलेंस को हटाता है तो जो पार्टी एनिमल्स हैं वो आसानी से उसके लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ वो करने का देखता भी है और ऐसा होता भी है। पार्टी एनिमल्स उसके वन ऑफ द बेसिस को ट्रैक कर लेते हैं और तुरंत ही वहाँ अटैक भी कर देते हैं। बट द थिंग इज़ ये जो पार्टी एनिमल्स हैं ये काफ़ी नाइव निकल के आते हैं टू बिलीव दैट बैटमैन वोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। लेकिन यहाँ पे एक बुरी सिचुएशन ये निकल के आती है कि जिस तरीके से पार्टी एनिमल्स ऑपरेट कर रहे हैं उसके वजह से बैटमैन माइट लुक लाइक अ क्रिमिनल हिमसेल्फ, स्पेशली जेसीपीडी की नज़रों में, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह ब्लो अप होना वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, स्पेशली अगर बैटमैन की फेवर की अपन बात करें तो। ना यहाँ से हम अपन मूव करते हैं उस हॉस्पिटल पे जहाँ जिम गॉर्डन कह सकते हो कि एडमिटेड है। हमें देखने को मिलता है कि वहाँ एक काफ़ी हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रही होती है विद जेम्स एंड बारबरा, जहाँ ऑन द अदर हैंड गॉर्डन को रियली इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसका पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी दिमाग इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि उसे किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना है विद पार्टी एनिमल्स एंड एवरीथिंग। मीनवाइल जो जेम्स है वो क्लियरली यहाँ पे बैटमैन को एक क्रिमिनल की तरह देखता है और बारबरा उसे क्वेश्चन करती है ये कहते हुए कि फिर उसने जो है उनकी जान क्यों बचाई और वो पार्टी एनिमल से फाइट क्यों कर रहा है। बट देन दे आर इंटरप्टेड। हमें देखने को मिलता है कि मार्था वहाँ आई है गॉर्डन को विजिट करने के लिए। दे बोथ लीव देम अलोन। और फिर हमें जानने को मिलता है कि जो मार्था और गॉर्डन है ना, दे गो वे बैक। वो एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दे हैव हेल्प ईच अदर एट सेवरल ओकेजन्स। और वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कोइंसाइड भी करती है जब तुम दोनों के ही ऑक्यूपेशंस के ऊपर नज़र डालो। गॉर्डन पूछता है मार्था से कि आखिर ब्रूस कैसा है, लेकिन मार्था उससे कहती है कि उसे एक्चुअली में नहीं पता। एक वक्त ऐसा था जब ब्रूस उसे हर चीज़ बताता था, लेकिन थॉमस के डेथ के बाद से मानो कि जैसे दोनों के बीच में एक डिस्टेंस सा बढ़ चुका है और अब तो ये उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां वो खुद ही अपने सन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हमें देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ ब्रूस एक्चुअली में डिसाइड करता है कि वो उस पोकर गेम पे शो अप करेगा जिसे वेलन ने मेंशन किया था। हमें देखने को मिलता है यहाँ हर कोई मौजूद है, ऑज, एडी, हार्वी, वेलन, एक्सेप्ट फॉर सलीना ऑफ कोर्स। और हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पे ब्रूस एक्चुअली में खाली हाथ नहीं आया है। ही ब्रॉट वन ऑफ द हेलमेट्स ऑफ द पार्टी एनिमल्स। वो उन्हें बताता है कि उसे ये सिटी हॉल में मिला था ड्यूरिंग रिपेयरिंग। नाउ इस हेडगियर को देख के हर कोई बम आउट हो जाता है एक्सेप्ट फॉर अवर टेक गाय।
जो इंस्टेंटली से देख के समझ जाता है कि ये हेड गियर जीआईएस आउटर वीव से कनेक्टेड है, यानी कि एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट्स लाइक अ जीपीएस नेटवर्क, यानी कि इस हेड गियर के मदद से जो पार्टी एनिमल्स हैं वो पूरे सिटी को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशंस वगैरह को, जिसके साथ साथ इसी के मदद से वो एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आसान बना देती है कि आखिर इतने टाइम पे वो कह सकते हो कि एक पैटर्न में वर्क कैसे कर रहे हैं और सिचुएशन को इतनी ज़्यादा आसानी से हैंडल कैसे कर रहे हैं। नाउ इट्स नॉट रियली ईजी टू गेट दिस टाइप ऑफ टेक, स्पेशली फॉर अ बंच ऑफ गैंग मेंबर्स। तो ब्रूस कह सकते हो कि इसी चीज़ को लेके बाकी लोगों से उनका ओपिनियन मांगता है। ऑज इज़ ट्रूली थ्रोन ऑफ अबाउट इट, क्योंकि वो खुद शेडी बिजनेसेस में है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो डेथ मास्क से रिलेटेड कंस्पिरेसी बताता है कि किस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी एनिमल्स का लीडर है वो जब कभी भी किसी लीडर से मिलता है, किसी इंडिविजुअल से मिलता है, तो उसकी जान ले लेता है। विलन गॉट नथिंग ऑन इट। लेकिन हार्वी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करता है। जब ब्रूस ये कहता है कि पावर से बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है, देन हार्वी से इट्स मनी। अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम्हारे पास पावर है देन यू गॉट मनी। दैट्स ऑल्सो व्हेन हार्वी टॉक्स अबाउट दिस गाय, जो वो जानता है, जिसे जो उसके ऑफिस में काम करता है, हुज बीन स्टैशिंग टर्न्स ओवर सम गोल्डन चेस्ट। अब ये गोल्डन चेस्ट क्या है, ये किस तरीके का सीक्रेट कोड है, किसी को पता नहीं है, कोई जानना भी नहीं चाहता है, बिकॉज हर कोई को ऑलरेडी ये चीज़ अंदाज़ा लग चुका है कि दिस इज़ समथिंग शेडी। फॉर्चुनेटली बैटमैन के लिए, ब्रूस के लिए एक काफ़ी बड़ा लीड निकल के आता है। वो ऑफिस सिस्टम में हैक करता है एंड वो चेक करता है कि आखिर इस गोल्डन चेस्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी डील क्या निकल के आती है, एंड तब उसे एक आर्क फाइल मिलती है। अब ये जो आर्क फाइल का कह सकते हो कि यहाँ पे रेवलेशन है ना, ये यहाँ पे तो सेंस नहीं बनाएगा ज़्यादा, लेकिन आगे चल के इससे रिलेटेड हमें काफ़ी कुछ रिवील होते हुए नज़र आने वाला है। बट बिफोर ही कैन ब्रेक फर्दर, हमें देखने को मिलता है कि जो पार्टी एनिमल्स का लीडर है वो बेसिकली बैटमैन को ट्रैक कर चुका है एंड ही इज़ इन ट्रबल नाउ, बिकॉज दिस गाय टिप ऑफ द जीसीपीडी ऑफ दिस लोकेशन, और उसने अपने पार्टी एनिमल्स के गैंग मेंबर्स को भी भेज दिया है बिल्डिंग को सराउंड करने के लिए, जिसके बाद बैटमैन के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बचते हुए लिफ्ट तक पहुँचता है, उसे फोर्स ओपन करता है एंड जंप्स ऑफ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ व्हीकल में एंटर करता है, बट अपेरेंटली एल्फ्रेड इज ऑलरेडी देयर। एल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि किस तरीके से ही मीन्स नो हार्म, इंस्टेड देयर समथिंग ही हैज़ टू टेल हिम। बैटमैन मान तो जाता है, लेकिन एल्फ्रेड कहता है कि उन्हें पहले यहाँ से निकलना होगा, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदतर है और इसी वजह से उन्हें एक कार की ज़रूरत है। दैट्स व्हेन ब्रूस सेज तुम उसी में खड़े हो। And then we see that they were actually in the Batmobile all this time, and this Batmobile is huge. It's like a bulldozer, and they break their way through this mess. और ये हमें देखने को मिलता है इसके सेकंड पार्ट, इसके सेकंड इशू का. So I'll see you guys in the next one.